देखो तुम लोग के जो है ना आज जो है अनुपात A1 बटा B1 और C1 बटा C2 की तुलना करके हम ये ज्ञात करेंगे कि कोई समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण जो है उस समीकरण का जो है रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी या समपाती होगी। उस समीकरण को जो है हम जांच करके A1 बटा A2 पर तुलना करके हम पता कर लेंगे कि ठीक है कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। हम कोई समीकरण को कैसे पता करेंगे इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी ले लीजिए कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 अगर ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, सॉरी ये दोनों बराबर अगर नहीं होगा, A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2, अगर ऐसा स्थिति में आएगा तो ये जो रेखाएं है वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और प्रतिच्छेदी जो रेखा होती है उसका जो है हल एक होता है। हल कितना होता है? एक हल होता है। इस समीकरण अगर ऐसा स्थिति आएगा तो उस समीकरण का एक हल होगा। एक हल कहिए तय हो चाहे और द्वितीय कहिए तय हो, वही बात है। द्वितीय का मतलब होता है एक के अलावा नहीं, ठीक है। अगर समीकरण को तोड़िएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा C2, समझ रहे हैं? समीकरण तोड़िएगा A1 बटा A2 पर तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आएगा इक्वल टू नॉट C1 बटा C2, मतलब इस दोनों बराबर आएगा तो संख्या के बराबर नहीं आएगा। तो ऐसा स्थिति में क्या होती है? रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है? समांतर में, हाँ समांतर होती है, समांतर होती है। और जब समांतर होगी तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समांतर समीकरण का रेखाएं का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, अगर तीनों बराबर आ गया, समझ रहे हैं? अगर तीनों बराबर आ गया तो रेखाएं समपाती होती है। क्या होती है? समपाती होती है। और समपाती के अनेक हल होता है। जो समपाती रेखाएं होती है ना उसका अनेक हल होगा। अब कहिए कि सर जी ये तो समझ गए, लेकिन समीकरण पर कुछ उदाहरण देकर बताते हैं आप लोग को कि कैसे बनेगा, है कि नहीं? जैसे कोई समीकरण ले लीजिए, मान लीजिए रहेगा 5x प्लस 3y बराबर 12 और 2x माइनस 6y बराबर 9। कोई दिक्कत? ये समीकरण रहेगा, ये समीकरण एक रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ठीक है। अब इस समीकरण को हमको A1 बटा A2 पर तुलना करके पता कर देना है कि ऐसा स्थिति में कौन सी स्थिति इनमें से आएगा। ये तीन को स्थिति दिए हुए है ना, ये तीन स्थिति में जो है यह समीकरण कौन स्थिति में आ रहा है सो देखना है। A1 बटा A2 पर तुलना कीजिए तो हमें इसमें अंक लेना है खाली, ठीक है, चर वाला, अचर नहीं लेना है, सॉरी अचर लेना है, चर नहीं लेना है। मतलब ये है ना 5, तो 5 बटा कितना 2, यक्स वक्स नहीं लेना है। और बराबर कितना है? 3। ये A1 होता है, ये A2 होता है, ध्यान में रखिएगा। ये B1 होता है, ये B2 होता है, ये C1 होता है, C2 होता है। समझ में आ रहा है बात को? A1 और A2 B1 B2 C1 C2 समझ गए कौन होता है? तो चलिए अब जब समझ गए तो देखिए यहाँ, अब यहाँ B1 कितना है 3 और B2 कितना है माइनस में 6, समझ रहे हैं बात को? C1 के मान कितना है 12, C2 के मान कितना है 9, ठीक। काटने वाला तो काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, मतलब 5 बटा 2 बराबर 1 माइनस 1 बटा 2 बराबर 4 बटा 3। समझ में आ रहा है? अब बताइए कि 5 बटा 2 है तो क्या ये 5 बटा 2 है? नहीं है। ये बराबर है इसका? नहीं ना, यानी कि इसके बराबर में है या नहीं है? नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब ये खत्म। तो ये कौन स्थिति में आ गया? A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2। जब ये बराबर है तो इसको हम कहाँ जाएंगे, आगे स्टेप बढ़ेंगे। जब ये ही दोनों पर हमारा काम क्लियर हो रहा है तो इस अगला जो है स्टेप हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2। तो आप बताइए इस तीनों स्थिति में से कौन स्थिति में है? सबसे ऊपर का में है कि नहीं है? A1 बटा A2
इक्वल टू नॉट b1 बटा b2 पर है। तो ये अब जो है मेरा ये प्रथम वाला स्थिति में आ गया। तो कहने का मतलब अभी पूछेगा कि इस समीकरण का जो है कौन सी रेखा होगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसका हल कितना होगा, 1 होगा। पूछेगा कि समीकरण का हल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है अब कौन सी रेखा होगी नहीं होगी इस सब के बारे में जान लेंगे। अब इसके बाद पूछेगा कि संगत और असंगत भी पूछेगा, तो इसी से जवाब दे दीजिएगा। जिस समीकरण का हल होता है वो संगत होता है और जिस समीकरण का हल नहीं होता है वो असंगत होता है। ये समझ में आ गया? तो बताइए, एक हल होगा तो ये संगत है, हल हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो रहा। कह रहा कि कोई हल नहीं होता है, इसका मतलब ही असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। अनेक हल होता है, मतलब बहुत सारे हल है इसमें, तो इसमें भी क्या होगा, संगत होगा। मतलब जिस समीकरण का हल 1 हो चाहे 2 से मतलब नहीं है, अगर होगा तो संगत होगा और नहीं होगा तो असंगत होगा। अब बताइए कि इस समीकरण ऐसा दे देगा, अब पूछेगा इस समीकरण जो है संगत है कि असंगत है, तो क्या जवाब दीजिएगा, संगत है, क्योंकि इसका हल 1 आ रहा है। ठीक है, यानी रेखाएं पूछे तो प्रतिच्छेद, और पूछेगा क्या वो हल है, तो 1 हल है। अगर पूछेगा कि संगत है कि असंगत, तो भाई संगत है। इस प्रकार से हम समीकरण पर समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। चलो फिर एक और उदाहरण आपको समझाते हैं। मिटाने वाला किधर है, मिटाने वाला लाओ ना। अब इसमें क्या है कि अच्छा देखिए, तो जो है आप लोग को एक मिटाने वाला ही बताते हैं। देखो दूसरा समीकरण समझिए, जैसे मान लीजिएगा 2x + 3y = 6। ठीक है, यहाँ दे देगा 4x + 6y = 8। ठीक, इस समीकरण दे देगा और इस समीकरण को भी जांच करके बताना कहेगा कि बताइए कि ये समीकरण जो है प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है, या इसका कब हल है, एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, संगत है कि संगत, सब पहचानने के लिए बोलेगा। तो हम एक ही बार में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए A1 बटा A2 तो 2 बटा 4, 3 बटा 6 और 6 बटा 8। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 मान रख दिए, कोई दिक्कत इसमें, तो सब बच्चा रख दीजिएगा ना मान, बहुत ईजी है। इसको काटने वाला काट दीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। ऊपर नहीं है तो 1 बटा 2 बराबर 3 बटा 4, ये तो उतना गया। अब बताइए ये 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 है, लेकिन ये 1 बटा 2 है, मतलब ए और ई बराबर है, बराबर नहीं है। अब बताइए इस तीनों स्टेप में से कौन स्टेप में आया, तीसरा में आया कि नहीं आया, आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। और हल जो होगा वो समांतर रेखाएं की क्या हल होता है, कोई हल नहीं होगा इसका। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और संगत की असंगत तो असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। ठीक है, जैसे कोई समांतर रेखा उदाहरण लीजिए, कोई समांतर रेखा है ऐसे ऐसे समांतर है, एक दूसरे के समानांतर चली जाएगी, तो समांतर रेखा एक दूसरे के जाने वाली वो कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती है, काटेगी ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, अनंत तक चली जाएगी, लेकिन ये कभी किसी से मिलेगी नहीं, कटेगी नहीं। जब कटवे नहीं करेगा तो हल कहाँ से होगा, होगा संभव ही नहीं है। तो जब समांतर रेखाएं है कहीं मिलवे नहीं करेगा, ये कटवे नहीं करेगा तो हल कहाँ से होगा, संभव ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि समांतर रेखाएं की कोई हल नहीं होती। बात समझ में आ रहा है? चलिए उदाहरण के द्वारा हमने समझा कि A1 बटा A2 की तुलना करके कैसे हम लोग जो है समीकरण का ये निकाल लेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है कि समांतर अथवा संपाती, या कितना हल होता है, इस सब के बारे में हम लोग ने अभी सीखा। इस चैप्टर में इतना ही बस, और आगे की पढ़ाई जो दूसरे वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आई होगी, पढ़ाई समझ में आई होगी, तो जरूर जो है आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।